नमस्कार फ्रेंड्स, ये जो आज टॉपिक लेके आया हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड जो हम इंग्लिश स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स के मीनिंग जानेंगे तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला हम लेते हैं एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना होता है। जैसे कि एग्जांपल डाला मैंने यहाँ पे, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। तो इसको भी एक्सेप्ट बोला जाता है, इसको भी एक्सेप्ट बोलते हैं हम। तो इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है। इसको स्वीकार करना होता है, ये वर्ब की तरह यूज होता है, और एक्सेप्ट मतलब छोड़कर होता है। एवरीवन केम एक्सेप्ट राम, राम को छोड़ के सब आ गए थे। तो इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट का छोड़कर, और इसका होता है स्वीकार करना। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। एडवाइस, सलाह और नाउन की तरह यूज होता है। पीछे सीई हो तो सलाह नाउन की तरह यूज होता है। ही गेव मी गुड एडवाइस, तो ये एडवाइस नाउन है। एडवाइस ऐसी लिखा हो तो सलाह देना, जिसका मीनिंग होता है वर्ब में यूज होता है आफ्टर अ सब्जेक्ट। ही एडवाइज मी टू स्टडी, उसने मेरे को सलाह दी कि तो आप पढ़ाई करो। ए और इफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? अफेक्ट मींस प्रभावित करना, जो वर्ब की तरह यूज होता है। लाउड नॉइज कैन अफेक्ट योर स्लीप, नींद को बिगाड़ सकती है। और इफेक्ट मतलब रिजल्ट, परिणाम, नाउन यूज किया जाता है। द मेडिसिन हैड अ नो इफेक्ट लिखा होगा मेडिसिन पे ऑन हिम, तो ई डबल एफ सी टी लिखा हो तो परिणाम होगा, जिसको रिजल्ट बोला जाता है, और प्रभावित करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, देन और देन, टी एच ए देन, देन मींस फिर होता है। फर्स्ट वॉश योर हैंड्स देन ईट, ये टी एच ए देन होता है। ये जो टी एच ए देन होता है वो का मीनिंग होता है फिर। और सेकंड चीज बता देता हूं, देन मतलब से कंपैरिजन डिग्री में यूज होता है। शी इज टॉलर देन राज, तो शी इज टॉलर देन राज मींस ये जो कंपैरेटिव डिग्री में टी एच ए देन होता है। फिर नो सुनर वाले सेंटेंस में, नो सुनर वाले सेंटेंस में भी देन आता है। ये जो देन होता है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस में भी आता है। कीप इन द माइंड, पास्ट कंटिन्यू टेंस में भी फ्रेंड्स ये टी एच ए देन आता है। आपको पता चल गया होगा। आगे लास्ट, और लूज और लॉस। लूज मींस ढीला, ढीला कर देना मतलब होता है लूज, मतलब माय शूज आर लूज, मेरे जो शूज है वो बहुत लूज है। लॉस खो देना, नुकसान होना। डोंट लॉस योर वॉलेट, डोंट लॉस योर जो रिमेम्बरेंस है वो। तो ये यूज किया जाता है इसलिए ये वर्ड्स के मीनिंग हम याद रखेंगे तो इजीली वर्ड याद रहे। मेरे साथ बने रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल, पीएलई और एक प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है। किसी कोई सिद्धांत की बात करने जाते हैं तो प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं, जिसके पीछे पीएलई आता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल, यहाँ पे बोला गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल होता है मतलब प्राचार्य, जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनका जो हेड होता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। और स्कूल प्रिंसिपल इज वेरी काइंड। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। ये सिद्धांत की बात करनी तो प्रिंसिपल, और प्राचार्य की बात करनी तो प्रिंसिपल आएगा। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्वाइट एंड क्विट लिखा है। जो क्वाइट मतलब शांत होता है। प्लीज बी क्वाइट इन द क्लास, किसी की शांति की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग जरूर याद रखना। क्यू यू ई टी होता है और यहाँ पे क्यू यू आई टी ई होता है। क्यू यू आई ई टी होता हो तो शांत की बात होती है, और क्यू यू आई टी क्वाइट काफी होता है। द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी काफी थोड़ी अच्छी थी, तो इसके लिए हम क्वाइट यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग में डिफरेंट है, क्वाइट क्वाइट। ओके, बोलो तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। आई ई टी हो तो शांत, और आई टी ई हो तो एक कंफ्यूजन वर्ड रहता है, इसलिए ये याद रखना मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। नेक्स्ट वन, दूसरा कंफ्यूजन वेदर और वेदर, दोनों बोथ द प्रोनाउंसिएशन है, वेदर एंड वेदर। यहाँ पे वेदर मींस होता है मौसम। द वेदर इज वेरी हॉट टुडे, तो किसी मौसम हम वेदर की बात करते हो डब्ल्यू यूज करने का। वेदर चाहे की तो डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर यूज करते हैं। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, मेरे को कुछ पता नहीं चाहे वो आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन्स ये जो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। और ये जो वेदर होता है एक नाउन है, और इसको हम मौसम जो शो करना है इसके लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे कंफ्यूजन वर्ड हम याद रखेंगे तो इंग्लिश इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे और इजीली अंडरस्टैंड एंड स्पीक। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है, स्पेलिंग सेम टू सेम, एक ही लेटर का डिफरेंस है फ्रेंड। कीप अ स्माइल, एक ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे
ए है, यहाँ पे ई है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। स्टेशनरी स्थिर, डॉट मूविंग, मूव नहीं होगा, स्थिर होगा। द कार रिमेंड स्टेशनरी, तो रिमेंड स्टेशनरी मतलब नॉट मूव, कार वहां पे खड़ी है, इसमें ए आएगा। अब स्टेशनरी इसमें ई लगा तो क्या हुआ, राइटिंग मटेरियल जो बुक स्टोर में लेने जाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं राइटिंग मटेरियल के लिए स्टेशनरी। भाई स्टेशनरी से बुक लानी चाहिए तो स्टेशनरी में ई आएगा। कीप इन माइंड आई बॉट न्यू स्टेशनरी आइटम्स। प्लस फाइनल सेट टाइप में डेजर्ट और डेजर्ट। डेजर्ट और डेजर्ट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये डेजर्ट मींस रेगिस्तान होता है जहां पे बहुत ही मिट्टी होती है, देन वी नो अबाउट द रेगिस्तान। सो वहां पे बोला जाता है DESERT इसका स्पेलिंग है। डेजर्ट इज वेरी हॉट एंड डेजर्ट मींस मिठाइयाँ, स्वीट्स जो बोल करते हैं। आई लव चॉकलेट डेजर्ट, तो जो ये चीज है नाश्ते के लिए मिठाई के लिए यूज करते हैं डेजर्ट होता है, और ये डेजर्ट रेगिस्तान के लिए होता है। ऐसे कंफ्यूजन वर्ड हम प्रिपेयर रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा इंग्लिश बहुत ही इजी हम सीख सकेंगे। और एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही वर्ड को प्रिपेयर करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू वेरी मच।